इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी क्यों परेशान रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। मिर्ज़ा गालिब ने कहा है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। इसलिए दोस्तों, अपने अंतर्मन में झांकें, अपने को पहचानें, क्योंकि आपसे बेहतर आपको और कोई नहीं जानता। इसी सोच और विचार के साथ आप सभी का स्वागत आपके अपने कार्यक्रम धरती दोहरारी में। स्वीकार करें कोमल कौशिक का प्रणाम। दोस्तों, ईश्वर ने सुंदर रचना के रूप में मनुष्य बनाया। समय समय पर धर्म मार्ग प्रशस्त करने के लिए धरती पर ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं या अपने दूत भेजते हैं, और आज हमारे बीच ऐसे ही धर्म मार्गी उपलब्ध हैं। आइए मिलकर के स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान फादर एडवर्ड ओलिवेरा, जो कि ईसाई धर्मगुरु एवं शिक्षाविद हैं। प्रेज द लॉर्ड फादर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, आपको धन्यवाद। फादर, आपको कैसा लग रहा है आज हमारे साथ इस मंच पर आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपका कार्यक्रम काफ़ी लोग देख रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस अवसर पर खास तौर पर मुझे आपने यहाँ बुलाया। जी जी जी। फादर, प्रभु यीशु के जन्म की अगर हम बात करें तो करीब 2000 वर्ष पूर्व 25 दिसंबर को यरूशलेम के पास बेथलेहम में हुआ था। रोमन गवर्नर ने जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया था, उस दिन को हम गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। ये पवित्र सप्ताह के दौरान ये त्यौहार आता है। अगर हम बात करें तो इस दौरान और क्या खास कार्यक्रम होते हैं? ये जो प्रोग्राम जो है गुड फ्राइडे के दिन मनाया जाता है, गुड यानी अच्छा फ्राइडे। कभी कभी लोग पूछते हैं कि ये अच्छा क्यों है, क्योंकि कोई मर जाता है तो बुरा होना चाहिए, लेकिन इसलिए है उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई और जो बुराई पर विजय पाने के लिए उन्होंने अपने आप को न्योछावर किया। इसीलिए हम ऐसे गुड फ्राइडे कहते हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु से हम लोगों को एक नया जीवन मिला है, इसीलिए उसको गुड फ्राइडे कहते हैं। जी जी जी। ईसा मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई और वो तीसरे दिन जीवित हो उठे थे। उस दिन को ईस्टर के रूप में मनाते हैं और इसको ईस्टर संडे भी कहा जाता है। ये गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद आता है। अगर हम बात करें, इसको चालीसा भी कहा जाता है, तो इसके क्या मायने हैं और इस पर्व को मनाने का असली उद्देश्य क्या है? देखो, ये पर्व मनाने के पहले 40 दिन का समय रहता है, जिसको हम चालीसा कहते हैं। जी। ये 40 के दिन को शुरुआत करते हैं राख बुधवार से। ओके। यानी उस दिन हम क्या करते हैं, अपने माथे पर राख डालते हैं और वो महसूस करते हैं कि मनुष्य जो है इस संसार में पैदा होता है, आखिर वो मिट्टी में ही मिल जाता है। जी जी। तो इसलिए इतनी घमंड उसको नहीं करना चाहिए। जैसे आपने सबसे पहले बताया कि हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हम में क्या कमी है, बिल्कुल, कौन से पाप हम करते हैं। तो इसीलिए समय दिया जाता है। इन 40 दिनों में हम जो है उपवास करते हैं और हर प्रकार के अच्छे कार्य करने के लिए हम कोशिश करते हैं जी। अपने पापों के लिए क्षमा याचना करते हैं। एक दूसरों से रिश्ते जो है अगर खराब हैं उनको सुधारने के लिए कोशिश करते हैं। इस प्रकार हम अपने आप को झांक कर देखते हैं कि जो भी पाप हमने किए हैं उनसे हम दूर रहें और एक नई जिंदगी में हम प्रवेश करें। यही हमारा मकसद है। और इस प्रकार जो प्रभु यीशु जो पुनर्जीवित हुए थे, उसी प्रकार हम पुनर्जीवित होना चाहते हैं, मरने के बाद नहीं, अभी से। जी जी। क्योंकि जब तक हम पाप में रहते हैं तो एक प्रकार से मरे मरे ही रहते हैं, और ये हम सभी महसूस करते हैं। क्योंकि पाप से जब व्यक्ति कलंकित हो जाता है तो उसको धोने की जरूरत पड़ती है। तो ये केवल इसी समय हम कर सकते हैं, क्योंकि यह समय अलग रूप से हमें दिया गया है, जिसमें हम मनन चिंतन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और जो गरीब हैं उनको दान देने की भी कोशिश करते हैं। तो अलग अलग रूप में हमें दिया गया है। जरूरत नहीं कि हम केवल उपवास करें। मान लो किसी से साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, उन रिश्तों को सुधारने के लिए कोशिश करना, किसी को क्षमा देना, किसी के साथ बातचीत दोबारा करना, ये भी हम कर सकते हैं। और अन्य लोग ऐसे हैं जो मान लो सिगरेट पीते हैं, उनको भी लगता है कि नहीं, इन दिनों में हम सिगरेट नहीं पिएंगे। और ऐसे लोग हैं जो आदी होते हैं शराब पीने का, वो भी कभी कभी पूरा 50 दिन तो बिल्कुल ही शराब नहीं पीते हैं। तो अलग अलग रूप में करते हैं। कुछ लोग ये उपवास करते हैं, दोपहर को खाना नहीं खाएंगे, या कुछ लोग पूरा 40 दिन तक केवल एक बार खाना खाते हैं। तो अलग अलग रूप में, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि ऐसा ही वैसा ही करना है। वो इसीलिए करते हैं कि मकसद यह नहीं कि हमें उपवास करना, मकसद यह है कि हमें जीवन बदलना, बिल्कुल एक परिवर्तनशील जीवन देना, बदलना जरूरी है। ये हम इस पर ध्यान देते हैं।
बहुत बढ़िया। पुनर्जीवन, जब पुनर्जीवित हो गए थे यीशु मसीह तीसरे दिन, तो इसको कहते हैं कि यीशु को ईश्वर के एक शक्तिशाली पुत्र के रूप में स्थापित किया, और यही ईसाई धर्म के विश्वास की नींव है। इसके क्या मायने हैं? इसका मायना यह है कि जो अगर मान लो एक व्यक्ति अगर कुछ करके आखिर वो मर ही जाता है तो उसका कुछ भी रह नहीं जाता। लेकिन इस व्यक्ति ने जो मतलब थोड़े ही जो जीवन है उनका था, इस जीवन में उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए हैं, तो ईश्वर ने उनको दोबारा एक जीवन दिया। और पुनर्जीवित होने का मतलब यह नहीं कि मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाता है, वो नहीं है। वो एक नए जीवन में प्रवेश करता है। अब वह वैसा नहीं है जो पहले था, अब वो कभी नहीं मरेगा। एक नए जीवन में प्रवेश करने के बाद उसका आत्मा और यह शरीर एक हो जाता है, और वह जो एक महिमामय जीवन में वो प्रवेश करता है। तो यह हमारी यह है कि अभिलाषा है, और हम इसी पर हम अपना जो धर्म है दो अवलंबित है कि इसमें कि हम भी अगर अच्छे कार्य करेंगे और हमारा जीवन सच्चा होगा तो हम मरेंगे नहीं, बल्कि एक नए जीवन में प्रवेश करेंगे, और यही हम चाहते हैं। बहुत बढ़िया। विश्व में सर्वाधिक अनुयायियों वाला धर्म है ईसाई धर्म, और ये प्राचीन यहूदी परंपरा से आया है। ईसाई धर्म, अगर हम बात करें, त्रियकवाद में विश्वास करता है। परमपिता परमेश्वर, पुत्र यानी ईसा मसीह और पवित्र आत्मा, ये अलग अलग ना होकर के तीनों एक ही हैं। वह अलौकिक निराकार ईश्वर ही है। इसको आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? इसको इस प्रकार देखा जाता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही ईश्वर है। पिता जो है वो रचिता है, क्रिएटर जो हम कहते हैं। पुत्र जो है वो लोगों को जो मतलब ईश्वर इस संसार में आकर उनके बीच में रह जाता है। पवित्र आत्मा है जो सब कुछ नया बदल देता है। ये तीनों का एक साथ ये कार्य चलता रहता है, और इस प्रकार ये तीन अलग होने के बावजूद वो एक ही हैं। इसमें हम विश्वास करते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं हम अपने परम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और हम प्रभु यीशु क्रिस्त में हम जो ईसा है उनके द्वारा प्रार्थना करते हैं, और उस शक्ति से प्रार्थना करते हैं जिसमें हम पवित्र आत्मा हमें एक आमंत्रित करता है नए जीवन में जीने के लिए। इस प्रकार चलता है। जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ पर लाइट की जरूरत है जी, हाँ, उसी प्रकार पवित्र आत्मा की शक्ति जब हम में आ जाती है तो हमारा जो मन जो है आलोकित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, और इस प्रकार हमारा मन जो है दोबारा प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाता है। जी। तो इस प्रकार चलता है। जी। ईसाई धर्म में मुख्यतः तीन संप्रदाय हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। अगर हम बात करें ईसाई धर्म में जो धर्म गुरु होते हैं जैसे बिशप, फादर और संत, इसकी बनने की प्रक्रिया क्या होती है? एक्चुअली एक सबसे पहले जो फादर जो बनते हैं, जो जैसे मैं हूँ पुरोहित जो कहता है, ये कोई ऐसी परंपरा नहीं है कि मेरे पिताजी फादर थे और मैं फादर बन गया, मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है जो अपने आप को समर्पित जीवन देना चाहता है, अपने आप को अपना जीवन न्यौछावर करना चाहता है किसी कार्य के लिए, वही फादर बन जाता है, वो कोई भी हो। और उसके बाद उनमें से किसी को चुनते हैं जो एक बिशप बनने के लिए। जरूरत नहीं कि किसी को इधर या उधर, जो उनको सही लगता है, जो अपना कार्य कर सकता है, उसको बिशप बनाते हैं, और केवल एक ही पोप बनता है जो सबसे ऊपर जो है। इस प्रकार यह एक है, और इसमें यह बात नहीं है कि किसी परिवार से जुड़ा हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करें, ईसाई धर्म के अंदर किसी भी अन्य धर्म का कोई भी व्यक्ति चर्च में आ सकता है। चर्च यानी ईश्वर का शरीर, जहाँ पवित्र आत्मा निवास करती है। अगर हम बात करें चर्च में किस प्रकार प्रेयर होती है? देखो, पवित्र आत्मा वहां पर निवास करता है, तो यहाँ पर कोई भी आ सकता है प्रार्थना करने के लिए, किसी को मना नहीं है। जो हम खास तौर पर जो वहां पर करते हैं, जिसको मिस्सा बलिदान कहते हैं या मास कहते हैं, वो वह है जो अंतिम दिन प्रभु ने जो भोजन किया था अपने शिष्यों के संग, उसी को दोहराते हैं। जहां पर उन्होंने कहा था ये मेरा शरीर है और ये मेरा रक्त है, क्योंकि उनका साधारण जीवन में वो ऐसा करते थे, तो उसी को हम दोहराते हैं। और क्यों दोहराते हैं? जिससे कि हम एक समर्पित जीवन जीने के लिए, और उसके द्वारा जहां पर जो पाठ पढ़ा जाता है बाइबल से, उसको सुनते हैं,
जी जी। सुनकर उसके बारे में हम मनन चिंतन करते हैं। और प्रतिदिन जो है, जब खास तौर पर इतवार के दिन जब मनाया जाता है, सब लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और ईश्वर की वाणी को सुनकर जी। उसके बारे में मनन चिंतन करके वहां पर जो पुरोहित है वह एक प्रवचन देता है उस ईश्वर की वाणी के ऊपर, जी। ताकि वो समझें कि अपने जीवन को कैसे बिताएं या सच्चा ईसाई कैसे बनना है, वो सब बताया जाता है। और उसी प्रकार पाप स्वीकार करने के लिए भी उसको अवकाश मिल जाता है कि वो पाप स्वीकार कैसे करें। इस प्रकार अपने इसका मतलब केवल यह है कि अपने जीवन को, अंदरूनी जीवन को कैसे सुदृढ़ बनाएं। कि मनुष्य का खास तौर पर इतना समय नहीं मिलता है ऐसा करने के लिए, क्योंकि वो व्यस्त रहता है, अपने अपने कामों में व्यस्त रहता है, और वहां पर किसी ना किसी प्रकार को अपराध कर ही लेता है, पाप भी करता है। तो इसीलिए जरूरत पड़ती है कि व्यक्ति जो वापस चर्च में आए, गिरजाघर में या कहीं भी जाए, वहां पर प्रार्थना करें और अपना मन और तन शुद्ध रखें। जी जी। बात करें हम केरल की, पारंपरिक जो केरल चली आ रही हैं, क्या वही रहती है या नई भी बनाई जाती हैं? और दूसरा, ये किसी विशेष पर्व पे गाई जाती हैं या इनको कभी भी गाया जा सकता है? और साथ ही हम भी चाहेंगे कि हमारे साथ आप दर्शकों को भी कुछ गा के सुनाएं। या जरूर। ये कैरल्स जो है जी, जो केवल क्रिसमस के अवसर पर ही गाए जाते हैं, यानी हम चर्च में या गिरजाघर में हमेशा गाने गाते हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थना में जो है, जो हम प्रार्थना करते हैं तो गाना भी जरूरत है। वो तो हर धर्म में है, क्योंकि गाना जो कहते हैं, वन हु सिंग्स ही प्रेज ट्वाइस जो कहते हैं, वो डबल वो प्रार्थना करता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है उसी में निर्भर रहता है कि वो गाएं, प्रार्थना करें। तो ये कैरल्स तो अन्य समय पर जो गाए जाते हैं वो कैरल्स नहीं कहते हैं, लेकिन इस समय भी हम कैरल्स के अलावा दूसरे गाने जो गाते हैं, तो ईसा मसीह के जो दुख भोग है, जो उन्होंने कैसे कष्ट उठाए, वो कैसे वो गिर गए, कैसे उनके माथे पर कांटों का मुकुट चढ़ाया गया, कैसे, ये सब इसके ऊपर हम गाने गाते हैं। और ईस्टर जो है, जब वो पुनर्जीवित हो गए, उस पर हम गाना गाते हैं। और ये इस गाने से हमें पता लगता है कि किस प्रकार हमें भी नए जीवन में प्रवेश करना है। या ऐसा है। तो ये गाने, मैं भी गाने लिखता हूँ, मेरे काफ़ी ऐसे सुर संगम करके मेरी किताब है जिसमें मेरे गाने हैं, जो काफ़ी गिरजाघरों में गाते हैं। और ये क्रिसमस से भी गाने हैं, दूसरे समय जो हम प्रार्थना करते हैं वो भी वहाँ पर हैं। तो मैं भी एक ऐसा लेखक हूँ जो मैंने मेरी भाषा कोंकणी में भी बनाई है, हिंदी में भी। खास तौर पर मेरे 3 एल्बम हैं, निकले हैं अभी तक, और काफ़ी लोगों ने उसको पसंद भी किया है। तो ये गाने अपने गिरजाघरों में अलग अलग, यहाँ तक कि स्कूल में भी ये गाने गाए जाते हैं, क्योंकि हर प्रकार का गाना हम बनाते हैं, केवल क्रिसमस के ही नहीं और केवल ईस्टर या इसका नहीं, हर प्रकार का गाना गाए जाते हैं। हम चाहेंगे थोड़े से हमारे साथ भी आप गुनगुनाएं, दर्शकों के भी एक आनंद आएगा। को सजाई हम सारे, प्रभु जीवित उठे, नई आशा लिए वे पधारे, खुशियां मनाए, दिल को सजाए हम सारे, प्रभु जीवित उठे, नई आशा लिए वे पधारे, मृत्यु को भी हराया, हालेलुया हालेलुया, जीवन ज्योति जलाया, हालेलुया हालेलुया, पापों के बंधन तोड़ के प्रभु ने मानव मुक्ति दिलाया, मृत्यु को भी हराया, हालेलुया हालेलुया, जीवन ज्योति जलाया, हालेलुया हालेलुया, पापों के बंधन तोड़ के प्रभु ने मानव मुक्ति दिलाया। आगे हम बात करते हैं यीशु मसीह के। अगर हम जन्म से लेकर के मृत्यु तक के पूरे जीवन को देखें तो बड़ा करुणामय रहा है। एक तरह से वो मानव प्रेम की मिसाल रहे हैं। हमारे पापों की खातिर उन्होंने अपना बलिदान दिया, सभी इंसानों के पाप अपने सर ले लिए। परमेश्वर ने संदेश दिया, निस्वार्थ भाव से सबकी भलाई के लिए काम करें, सबसे प्रेम करें, शत्रुओं से प्रेम करें, उन्हें माफ़ करें और शांति रखें।
तो क्या हम कह सकते हैं आज भी परमेश्वर का संदेश उतना ही प्रासंगिक है? मैं सोचता हूं ना केवल आज बल्कि हमेशा के लिए प्रासंगिक है। क्योंकि मनुष्य जो है अक्सर अपने जीवन से भटक जाता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन जब मनुष्यत्व उसमें है, वहां पर वो ध्यान देता है, तो वो समझ में आता है मनुष्य बनने का मतलब यह नहीं कि केवल प्रार्थना करता रहे या कोई धार्मिक रहे, बल्कि धार्मिक जीवन जीने के लिए वो कोशिश करे। क्योंकि ईसा मसीह के समय पर भी धर्म बहुत था, लोग जाते थे, मंदिर जाते थे, प्रार्थना करते थे, उपवास रखते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन उनका जीवन ऐसा नहीं था और उनका व्यवहार अच्छा नहीं था और वे जो चाहे करते थे। इसीलिए उन्होंने एक जो कहते हैं प्रॉफिट बनकर उनके बीच में आकर कहा, ये गलत कर रहे हो। जब तक आपका जीवन ऐसा ना हो जिसमें दूसरों को अच्छा नहीं लगे, दूसरों को अच्छा लगे, दूसरों के लिए आप काम नहीं करोगे, तो उसका कोई धर्म का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने धर्म की परिभाषा ही बदल दी और उन्होंने कहा कि जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रकार हमारा जीवन भी होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है और इसके लिए ये हर व्यक्ति ऐसा करता नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम मान लो सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, रात को भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम अपना काम में जब व्यस्त रहते हैं तो हमारा मतभेद रहता है जी। हम एक दूसरे के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रखते, या परिवार में भी हम कभी कभी देखते हैं हमारा परिवार में हम कभी क्रुद्ध हो जाते हैं, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं रहता है। और खास तौर पर प्रभु ने वो कहा जो अक्सर कोई नहीं करता जी। वो यह है कि जो हमारे खिलाफ है, जिसको हम हमारे एनिमी कहते हैं, उन्हें हम दुश्मनी रखते हैं। वहां पे अक्सर हम ये क्या करते हैं, जिस व्यक्ति को हमें वो अच्छा लगता है उसका व्यवहार भी हमारा अच्छा रखता है, क्योंकि उसके साथ हम मिलते जुलते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन उन लोगों से हम बातचीत भी नहीं करते हैं जो हमारे खिलाफ। लेकिन प्रभु ने कहा उन्होंने ऐसा कहा कि मान लो आप अपना प्रार्थना करने के लिए जा रहे हो और वहां पर आप कोई बलि चढ़ाने जा रहे हो, अगर आपको ऐसा लगे कि आपके भाई को आपके खिलाफ कुछ है, आपको नहीं जी, आपके भाई को कुछ है, तो भी आप जो भेंट जो लेके आए वहीं पर छोड़ दीजिएगा, वापस जाइएगा और अपना भाई से मेल मिलाप कीजिएगा, उसको क्षमा दीजिएगा, तब आइएगा। ये इतना आसान नहीं है, ये कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल हम जरूर कर सकते हैं। यही तो ईसा ने कहा और यहीं पर हम बता सकते हैं कि ये धर्म है, इससे बढ़कर कोई धर्म। और ये ऐसा नहीं कि इसी धर्म में उसी धर्म में कोई भी कह नहीं सकता कि हमें मित्रता नहीं करना चाहिए, शत्रुता रखना चाहिए। कोई धर्म में ऐसा नहीं है, किसी भी हिस्से में नहीं है। तो इसीलिए इनका वो खास बात ही वो थी। और इसीलिए जो उन्होंने अंतिम भोजन किया गुड फ्राइडे के पहले, तब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा देखो मैं आपको गुरु हूं और आप मुझे गुरु कहकर मानते हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं गुरु होने के बाद भी मैं सेवा देने के लिए आया हूं, सेवा लेने के लिए नहीं आया हूं। और इसीलिए उन्होंने एक संकेत दिया। उन्होंने क्या किया, वहां पर पानी था और अक्सर किसी के पैर जो है वही धोते थे जो लोग स्लेव जो कहते हैं, है ना, जो बिल्कुल निचले वर्ग के लोग थे। उन्होंने ऐसा किया, उस पानी को लेकर अपने 12 शिष्य थे, उनके पैर धोए और उन्होंने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी किया करो। यानी जैसे मैंने प्यार किया वैसे तुम भी प्यार किया करो। जब तक तुम प्यार नहीं करोगे, जब तक तुम सेवा नहीं दोगे, तब तक तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते। और इसीलिए हम देखते हैं ये मदर तेरेसा के सिस्टर्स अपने जयपुर में भी काम करते हैं। जी। वो ऐसा कार्य करते हैं दूसरे कोई करने के लिए तैयार ही नहीं हो सकता, क्योंकि वे अपने लिए नहीं काम करते या अपने लोगों के लिए काम नहीं करते। जो भी रास्ते में पड़ा हुआ है, जो बिल्कुल ही सड़ गया है, ऐसे व्यक्ति को वो उठा के ले आते हैं, उसका सेवा शुश्रूषा करते हैं, प्यार से उनको गले लगाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। आप जाइए कहीं भी देख लो, आप देख सकते हो। और इसी प्रकार कई अस्पताल में हम लोग जो गए, वहां जो ईसा मसीह जो ने कहा है उसके अनुसार करने के लिए कोशिश करते हैं। क्योंकि मनुष्य जो है कितना ही प्रार्थना करे, बिल्कुल कितना अच्छा धार्मिक हो, अगर वो कार्य से नहीं करता है, केवल वो प्रार्थना में ही करता है, तो उसका कोई मतलब नहीं। यही उन्होंने सिखाया। जी। और ये मैं समझता हूँ सही भी है, क्योंकि उनका जो संदेश अगर हम पालन करें तो हमारे जो वैमनस्व जो हो रहा है आजकल, जो हम हर जगह देखते हैं, ऐसा नहीं होगा।
और उसमें कोई मतभेद भी नहीं है, आपका धर्म कैसा भी हो मेरा भी हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मानवीय धर्म सबसे प्रमुख है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरी है। और सभी धर्म एक अच्छी बातें ही सिखाते हैं। बहुत अच्छा। बिल्कुल। अगर हम बात करें आपके व्यक्तिगत जीवन की, आपका जन्म कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ और 1968 में जब आप 7th क्लास में थे तो आप धर्म मार्ग में चलने के लिए आपको प्रेरणा हुई और आप वहाँ से राजस्थान के अजमेर आ गए। तो इतनी कम उम्र में धर्म मार्ग पर जाने की प्रेरणा आपको कहाँ से कैसे हुई? खैर मैंने पूरी तरह से ये तो सोचा नहीं था, लेकिन जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा था वहाँ पर अपने जो सिस्टर्स थे वो बहुत ही प्यार से पढ़ाया करते थे। जी जी। उसी प्रकार हमारे धर्म गुरु भी बहुत अच्छे थे, और खास तौर पर मेरे घर में जो ऐसा माहौल था जहां पर सेवा का भाव हमेशा रहता था, प्रार्थना का भाव हमेशा रहता था, तो मुझे भी ऐसा लगा क्यों ना मैं इसमें भर्ती हो जाऊं और कोशिश करूं अगर मैं कुछ बन सकता हूं। तो इसीलिए मेरा गांव छोड़कर, जहां पर मेरी भाषा अलग थी, यहाँ पर कुछ भाषा अलग है, यहाँ की संस्कृति अलग है, फिर भी मैं यहाँ पर आया और मैंने पढ़ाई राजस्थान में ही की, और उसके बाद बहुत साल पढ़ाई करने के बाद, अध्ययन करने के बाद मैं पुरोहित बना, फादर बना। जी जी जी। आपने पढ़ाई की बात करी, अगर आपकी शिक्षा की हम बात करें तो आपकी स्कूल एजुकेशन सेंट एंसलम स्कूल अजमेर में हुई। बिल्कुल। और बीए किया आपने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से। उसके बाद 1985 में आपने एमए इंग्लिश लिटरेचर में किया गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। 1988 में आपने बीएड किया अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से। उसके बाद आपने 1977 में बैचलर ऑफ फिलॉसफी किया ज्ञानदीप विद्यापीठ पुणे से, और ज्ञानदीप विद्यापीठ पुणे से ही आपने बैचलर ऑफ थियोलॉजी किया 1982 में। बिल्कुल। और बाद में आप 1 मई 1983 को पृष्ठ बने और आप अलग अलग जगह आपने सेवाएं दी। तो ये आपका सफ़र कैसा रहा? मैं कह सकता हूँ मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा। वो इसीलिए रहा कि मुझे हमेशा लगा जिस व्यक्ति ने मुझे बुलावा दिया है, ईसा मसीह ने मुझे बुलावा दिया है, उसने मुझे हर जगह पर सहायता की। और मुझे ऐसा भी लगा जहां भी मैं गया हूं, जो मेरे प्राध्यापक थे और जो भी मेरे साथ जो काम करते थे, उन्होंने बहुत सहयोग दिया। ऐसा कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं कोई अलग गांव का हूं या कोई अलग भाषा का हूं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि मैंने यही देखा, जब तक मैं सेवा देने के लिए तैयार हूं तब सब लोग खुश रहते हैं। यहाँ तक कि मैं जब स्कूल में भी रहा तब भी मेरे बच्चे हमेशा खुश रहते थे, क्योंकि मैं उनके साथ मिलजुल कर रहता था। और जो मेरी खासियत थी, जो गाने गाने की या जो ड्रामा करने की, या वो सब उसको उजागर करता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा जो मैंने रास्ता चुना है वो गलत है। मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें मैं सेवा कर सकता हूँ, जो मेरी ओर से जो मैं कर सकता वही किया मैंने। जी जी। तो इसलिए मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है। और मैं जानता हूँ ये इतना आसान नहीं था, कठिन भी था, क्योंकि कभी कई बाधाएं आती थी, लेकिन फिर भी उन प्रभु के कारण हमने जो झेला है उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी, बहुत बढ़िया। राजस्थान में जो कैथोलिक ईसाई धर्म है वो 3 धर्म प्रांतों में विभाजित है, जयपुर, अजमेर, उदयपुर। और आप कैथोलिक डायोसिस जयपुर के विकार जनरल हैं, जो बिशप के बाद दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण पद होता है। तो ये किस तरह का दायित्व होता है, यहाँ किस तरह के कार्य होते हैं? देखो, हमारे धर्म में खास तौर पर कोई पद नहीं होता है जी। यानी जैसे कोई जिसमें ज्वाइन करें ये पद, उसके बाद वो पद, ऐसी बात नहीं है। किसी को नियुक्त किया जाता है और वो उस पद को संभालता है, और इसीलिए कार्य करने की मन में रखकर उस चेष्टा से वो करता है। तो इसीलिए जो भी मुझे करने के लिए दिया गया है वो मैं करता हूँ। और ऐसा ही होता है कि किसी को भी इसलिए चुना नहीं जाता कि इसके बाद वो बिशप बनेगा, उसके बाद वो बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें बस एक ही बात है जो हमें कार्य करना है। वो कहते हैं ना, करियनवादे कारस्तेमा फलेचु कदाचना। अरे वाह। तो कुछ भी हो तो हम बस अपना कर्म करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे, और जहां भी हमें भेजा गया, क्योंकि जरूरत नहीं कि हम कोई टाउन में ही रहे, हम एक गांव में भी जा सकते हैं, या दूसरा कोई अन्य काम हमें सौंपा गया है उसको करते रहते हैं। तो पद मुझे जो दिया गया है उस पद के अनुसार जो भी मुझे कार्य सौंपा गया मैं करता रहता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ जहां तक हो सके मैं सही प्रकार करूं। जी जी जी। आपके जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू हमने देखा, आपका कला और साहित्य से जुड़ाव। आपने काफ़ी हिंदी गाने लिखे हैं और राष्ट्र और मानव मूल्यों पर आधारित नाटकों का आपने संकलन और मंचन किया है। तो ये शौक आपको कब और कैसे हुआ? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं शुरू से जो छोटा था तो कोई हमारे गांव में जो नाटक वगैरह होते थे वहाँ अभिनय करते हुए देखा था, और मुझे भी एक अभिरुचि थी ये करने के। मुझे मालूम था कि मुझे अच्छा लग रहा है,
और मैंने ये एक साधन बनाया इसको, क्योंकि इसके द्वारा कुछ मूल्यों को देने की मैंने कोशिश की जी। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है, मानवीय मूल्य ही सब कुछ है। जब तक मानवीय मूल्य नहीं होते हैं तब तक कोई धर्म ही नहीं होता है। बिल्कुल। क्योंकि केवल सांकेतिक रूप में हम धर्म को माने कि ये क्रॉस लगाया, ये लगाया, उससे नहीं होता। मैंने यही माना कि जो मानवीय मूल्यों का आधार पर जीवन जीता है उसी को हम कह सकते हैं अच्छा धर्म। तो इसीलिए मैंने ये कोशिश की, जैसे अलग अलग रूप में मैंने जो नाटक लिखे हैं उसमें कई मूल्यों को मैंने उजागर किया है। जैसे राजस्थान में जो कोई कुरीतियां है उस पे ऊपर मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की है। जैसे मतलब गर्ल चाइल्ड के बारे में या दूसरे कोई मूल्य है, जैसे राष्ट्र भाषा के बारे में या जो राष्ट्रीयता के बारे में कि असली राष्ट्रीयता क्या होना चाहिए या झंडे का महत्व क्या होना चाहिए, कैसे हमें राष्ट्र के प्रति अपना योगदान देना चाहिए और जहां तक हो सके छोटे से छोटे व्यक्ति को कैसे हमें देखना चाहिए और अपने परिवार में कैसा रहना चाहिए। जैसे एक नाटक है, बहुत सुंदर नाटक मैंने लिखा है, जहां पर आजकल क्या करते हैं, पढ़े लिखे लोग ही अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करते। जी जी। तो सोचते हैं कि बस उन्होंने मुझे जो किया अब हम अपना जीवन चलाएंगे, और इस प्रकार एक अपना माँ बाप की देखभाल क्यों करना चाहिए इस पर भी मैंने नाटक लिखे। तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैंने सोचा ये जो ईश्वर ने मुझे टैलेंट दिया है उसको क्यों ना उजागर करो। और मैं कहता हूँ ये जहां भी मैंने इसका मंचन किया है, काफी स्कूलों में मैंने किया है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बच्चों में भी ये टैलेंट है, वो मैंने पता लगाया, जिससे मतलब वो भी कुछ करना चाहते हैं। फिलहाल हमने डीडवाना में मेरा गाना, ये जो नाटक जो है उसका मंचन किया गया था, उसमें ये बताया गया है करुणा कैसे दिया जाए। ये जहां पर एक व्यक्ति चोरी करके ये घर में घुस जाता है और उसके बाद वो व्यक्ति पता लगाता है कि ये चोर जरूर है, लेकिन वो चोर इसलिए बना क्योंकि उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए उसको तो पुलिस लोगों को कहता कि नहीं एक अच्छा व्यक्ति है, और उसको ये क्षमा करता है। तो जब बिशप स्वामी जो है वह उसको क्षमा देता है और तब वह महसूस करता है कि मुझे भी अच्छा बनना है। मानवीय मूल्यों का मतलब ही वो है। जी जी जी। आपके जीवन का एक और यादगार संस्मरण है जब आपकी अचानक मुलाकात हुई थी पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद से, तो ये कैसे संभव हुआ और ये अनुभव कैसा रहा? मैं कहता हूँ ये कि मैं ये कहूँ कि जो कहते हैं ना, किसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को मिलना जिसके बारे में मैंने इतना सब सोचा था, इतना महान व्यक्ति, वो ये ईश्वर ने ही मुझे एक मौका दिया था। हुआ क्या था, मैं मालवीय नगर सेंट एंथनी स्कूल का मैं प्रिंसिपल था, तो वहां पर उनके कोई सेक्रेटरी का कोई बच्चा था पढ़ने वाला, तो उन्होंने मुझे कभी कहा कि क्या आप ये राष्ट्रपति से मिलना चाहते हो? मैंने कहा मौका मिले तो क्यों नहीं, वो भी अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति से क्यों नहीं। और तो ये राजस्थान में जयपुर में आए थे और उस दिन उन्होंने मुझे मुलाकात की, किसी ने आकर बोला आप मिलना चाहते हो, तो मेरा नाम ले लिया। लेकिन मैंने सोचा था शायद उनको समय नहीं मिलेगा क्योंकि उस दिन बहुत समय बीत गया था। फिर भी वे मेरे लिए रुके रहे उस दिन, और अपना पूरा कार्य करने के बाद एयरपोर्ट में, यहीं पर जयपुर एयरपोर्ट में वो मिले। मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने सिंपल व्यक्ति थे और इतने दिलचस्प व्यक्ति थे, मैंने कभी सोचा ही नहीं था इतने महान व्यक्ति होकर भी मेरे जैसे एक छोटे से व्यक्ति से वो मुलाकात करने के लिए आए और मेरे से बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बात की। उनके साथ जो मेरी तस्वीर थी वो भी उन्होंने वहां से मुझे भेजा था कि मैं वो एक प्राइज्ड पोजीशन में कह सकता हूँ क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमेशा नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। आपको सोशल वर्क से जुड़ना, लोगों की मदद करना और विशेष रूप से काउंसलिंग करना बड़ा पसंद है, और आप खुद एक शिक्षाविद हैं। जब बच्चों में झगड़ा हो जाता है, अमूमन स्कूलों में देखा गया है, जब और कई बार काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति हो जाती है, तो आप जब दो बच्चों में या दो ग्रुप में झगड़े हो जाते हैं स्टूडेंट के बीच में, तो किस तरह से उसको सुलझाते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए ये बच्चे हैं जी। देखो बच्चे गलतियां करते ही हैं और इसीलिए हमें इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि इनको जैसे बड़े लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं वैसा होना चाहिए। तो इसलिए क्षमाशीलता सबसे जरूरी है। हमें यह देखना चाहिए कि उनको कैसे करेक्ट करें। तो हम धीरे धीरे उनको ये डरा कर मैंने कभी नहीं किया। आप कहीं भी पूछ सकते हो, जिस स्कूल में भी मैं रहा मैंने बच्चों को कभी नहीं डराया, लेकिन मैंने उनको कहा अनुशासन जब तक हमारे जीवन में नहीं आता है तब तक हमारी जिंदगी सही नहीं बनती है।
तो इसीलिए उनको कभी कभी बुलाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, और तब वो धीरे धीरे समझ में आता है। और जब एक बात है, जब प्यार दिया जाता है ना, बच्चा अपने आप बदल जाता है। उसको समझाया जाता है कि आप जो कर रहे हो गलत है। और उनके बीच में, दो बच्चों के बीच में हम अक्सर दोनों को पूछते हैं कि आपके हुआ क्या था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक बात सुनकर हम उसके अनुसार चलते हैं, वो गलत है। क्योंकि दोनों बच्चों को सुनने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कभी ऐसा एक बच्चा ऐसा होता है वो बोल ही नहीं सकता, वो चुपचाप रहता है, और इसीलिए दूसरा बच्चा जो हावी हो जाता है जी जी। और कहता है पूरे इसी की गलती है। तो जैसे एक बच्चे से पूछा गया, तूने ये किसने तोड़ा, उसने कहा उसने तोड़ा। तो कैसे तोड़ा, उसने बोला मैंने फेंका, उसने पकड़ा नहीं। तो ऐसा है। तो इसीलिए जो प्रिंसिपल है या जो भी अध्यापक अध्यापिका हैं, उनको समय देना चाहिए, बच्चों के लिए सुनना चाहिए, और इस प्रकार से हम अगर करेंगे तो जरूर उनको हम सुधार सकते हैं। बहुत बढ़िया फादर, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है, हमारी बातचीत को हमें यहीं विराम देना होगा। आप आए, इतनी उपयोगी, इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। ऐसे ही किसी अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें कोमल कौशिक को। नमस्कार।